पास आता है भाई बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। अब इसमें हम देखेंगे कि जो बैक्टीरिया की अंदर की जो अरेंजमेंट है, इसकी जो सेल की जो अरेंजमेंट है, संरचना जो है, कैसी बनावट है, वो कैसी है, इसके अंडर हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर समझने से पहले हम इसको डायग्राम के बेस पे ही समझ लेंगे, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ, उसके बेस पे हम पूरा स्ट्रक्चर इसका समझ लेंगे, जो कि मैंने तुम्हें नोट्स में बनवा रखा है ये डायग्राम। ठीक है, तो ये था हमारा डायग्राम, ठीक है। जो इसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो सबसे बाहर की साइड जो लेयर मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर, या फिर हम बोलते हैं इसे कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। ये जो थर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ये होता है फ्लाजिला। ये है हमारा मीजोसोम, ठीक है। और ये है हमारा न्यूक्लियोइड, एंड ये है पॉलीराइबोसोम, और ये छोटी छोटी कुछ लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं। S राइबोसोम, और ये है प्लस, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है साइटोप्लाज्म। क्या हो जाता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखते हैं, ये भाई बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है। अब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करो, या ओनली कई बार डायग्राम बनाना ही आ जाता है। तो डिस्क्राइब करने का इजी तरीका बस यही है, आप स्ट्रक्चर को देखो, स्ट्रक्चर बना लो, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं उन सारे को लेबल करो, फिर स्ट्रक्चर के बेस में जो जैसा दिख रहा है ना उसको वैसे ही डिस्क्राइब कर दो। सबसे पहला हमारा जो पार्ट आता है वो स्लाइम लेयर और कैप्सूल आता है। कौन सा पार्ट आता है? स्लाइम लेयर और कैप्सूल। ये जो स्लाइम लेयर और जो कैप्सूल है ना, वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर की साइड प्रेजेंट है ये लेयर, ठीक है। और स्लाइम का मतलब थोड़ी सी जेल टाइप की है, थोड़ी चिपचिपी टाइप की होती है, और मेनली, और ये कह सकते हैं कि ये जो स्लाइम लेयर है ना, जस्ट आउटसाइड द सेल वॉल की बाहर की साइड प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? सेल वॉल के बाहर की साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखो, इसको एक बार तो हम स्लाइम लेयर बोल रहे हैं, कहते ज़्यादातर बैक्टीरिया में जो स्लाइम लेयर है ना पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पॉलीसैकेराइड्स की। बट बहुत सारे कुछ एक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि पॉलीसैकेराइड के साथ ये जो बैक्टीरिया पॉलीसैकेराइड के साथ कई बार अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? अमीनो एसिड। जब पॉलीसैकेराइड्स और प्लस अमीनो एसिड दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं तो ये स्लाइम लेयर किस में कन्वर्ट हो जाती है? कैप्सूल।
तब हम इस स्लाइम लेयर को क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को जिसमें अंदर कैप्सूल प्रेजेंट है, ऐसे बैक्टीरिया को हम कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ज़्यादातर वायरुलेंट होते हैं। वायरुलेंट मतलब डिजीज काज करते हैं ज़्यादातर। कैसे होते हैं, डिजीज काजेज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे इनके ऊपर ज़्यादातर किसी भी एंटीबायोटिक्स का काम नहीं कर पाता है, क्योंकि है ना ये इनके जो हार्ड हो जाती है कैप्सूल, और इसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक जल्दी से एक्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ज़्यादातर ये कैप्सूल जो है ना पैथोजेनिक बैक्टीरिया या वायरुलेंट बैक्टीरिया के अंदर ये कैप्सूल, ये जो लेयर है ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो इसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर जस्ट आता है वो आता है हमारा वो कौन सा आता है, सेल वॉल। कौन सा आता है भाई, सेल वॉल। सेल वॉल जो बैक्टीरिया का होता है मोस्ट रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जो जस्ट इनसाइड द स्लाइम लेयर के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, स्लाइम लेयर के जस्ट अंदर की साइड ही प्रेजेंट है ना। ठीक है, और ये जो सेल वॉल होता है भाई पता ही है, ये जो हमारी जो स्लाइम लेयर थी, इसमें एक बार और बात बता दूँ, स्लाइम लेयर जो कैप्सूल है बैक्टीरिया को डेसिकेशन से मतलब प्रोटेक्शन कर रही है, क्योंकि सबसे बाहर की साइड है, तो सेल के अंदर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल वॉल, उसके भी तो क्या कर रही है, ये प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, ये इसका फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट जो सेल वॉल है ये रिजिड जस्ट इनसाइड द स्लाइम लेयर, कैप्सूल के इनसाइड के अंदर की साइड प्रेजेंट होता है। जो सेल वॉल है ये भी बैक्टीरिया की सेप को मेंटेन करने में काम आता है, अगेंस्ट इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर की साइड प्रेजेंट होती है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, अब हम बात करें सेल वॉल के जो कंपोजिशन है बैक्टीरिया के अंदर, वो है कि मेनली ये किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन, मुरामिक एसिड, ग्लाइकन एंड मुरामिक एसिड। पेप्टिडोग्लाइकन क्या होते हैं, बहुत सारे मतलब अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड टाइप बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, एंड मुरामिक एसिड भी एक एसिड होता है, तो दोनों मिलकर सेल वॉल को बनाते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और टिचोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के सेल वॉल में। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल के बेस पे ना जो बैक्टीरिया ना दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं,